हवा में नमी बहुत ज्यादा थी। मैं, विक्रम, मेरे दोस्त राज और प्रिया के साथ गांव के आखिर में खड़ा था। हमारे सामने था सिंह मेंशन, जो अब खंडहर बन चुका था। इसकी दीवारों पर अब बस घनी लताएं और टूटी फूटी खिड़कियां थीं। हमारे गांव में यह हवेली भूतिया मानी जाती थी। कहते थे कि यहाँ आत्माओं का बसेरा है। हम जवान और नादान किस्मत को लड़ाने जा रहे थे। राज, जो हमेशा खतरों से खेलता था, उसने हमें इस हवेली में रात बिताने की चुनौती दी। प्रिया, जो थोड़ी डरी हुई थी लेकिन उत्सुक भी, मान गई। और मैं अपनी रियर हेज की हड्डी में सिहरन महसूस करते हुए भी पीछे नहीं हट सका। जैसे ही सूरज ढलने लगा और उसकी लंबी परछाइयां लॉन में फैलने लगीं, हम हवेली में दाखिल हुए। दरवाजा खोलते ही चीख जैसी आवाज आई। अंदर की हवा में धूल और सीलन की गंध थी और रोशनी बस कुछ टूटी खिड़कियों से आ रही थी। हमारे हर कदम पर गूंज हो रही थी और मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। हम मानो किसी खतरनाक जानवर के पेट के अंदर थे और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारे अंदर का डर भी। हर बीतते पल के साथ बाहर की रोशनी कम होती गई और हवेली अंधेरे में डूबती गई। हम एक कमरे में इकट्ठा हुए जो कभी बहुत बड़ा डांसिंग हॉल रहा होगा, लेकिन अब बस मलबे और धूल से भरा था। हवा और भी ठंडी हो गई थी और मैं सिहरन महसूस कर सकता था, लेकिन यह ठंड की वजह से नहीं था। प्रिया, जो पहले तो बहादुर बन रही थी, अब डरने लगी थी और उसने मोमबत्तियां जलाने को कहा। टिमटिमाती लौ ने अंधेरे को थोड़ा कम किया, लेकिन दीवारों पर नाचती परछाइयां और भी डरावनी लग रही थीं। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा है। हर आहट मुझे किसी के कदमों की आवाज लग रही थी। जैसे ही सूरज पूरी तरह से डूब गया, हवा के एक झोंके ने खिड़की के पर्दे को हिला दिया। आवाज इतनी अचानक और तेज थी कि हम सब उछल पड़े। हमारी हंसी, जो डर और बेचैनी से भरी थी, उस भयानक सन्नाटे को तोड़ने में नाकाम रही जो हमारे चारों ओर छा गया था। जो हमारे भी हमने कहानियां सुनाकर ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा हमारे शब्दों को निगलता जा रहा था और बस एक भारी सन्नाटा रह जाता था। मेरे मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा है। परछाइयां और गहरी होती गईं और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा हों और हमारे इर्द गिर्द घूम रही हों। हम हवेली में घंटों से थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया है, कभी धीरे चल रहा है तो कभी तेज। अनदेखी ताकतों का भार हम पर भारी पड़ रहा था और हमारी खुशी को कुचल रहा था। मेरी इंद्रियां तेज हो गई थीं। खिड़कियों के बाहर पत्तों की सरसराहट भी मुझे धमकी की तरह लग रही थी। मुझे कोई मौजूदगी महसूस हो रही थी, कोई ठंडी हवा जो मेरे पीछे पीछे चल रही थी। यह बेतुका था, अतार्किक था, लेकिन मैं यह एहसास नहीं भूला पा रहा था कि हम अकेले नहीं हैं। यह हवेली अब बस एक खंडहर नहीं थी, यह जिंदा लग रही थी। इसका अंधेरा एक बुरी शक्ति से भरा हुआ था जो मेरी रूह तक को कंपा रहा था। ऊपर वाले माले से एक आवाज आई, धीमी और खुरदुरी। हम सब ठहर गए। हमारी नजरें उस आवाज पर टिकी हुई थीं। खुरचने की आवाज जारी रही, धीमी और जानबूझकर, जैसे कोई जानवर अपने पंजों से लकड़ी के फर्श को खुरच रहा हो। डर, ठंडा और भयानक मेरे गले को घोंट रहा था। राज, जो अपना डर छुपाने की कोशिश कर रहा था, उसने ऊपर जाकर देखने को कहा। प्रिया और मैं, हमारे चेहरे मोमबत्ती की रोशनी में पीले पड़ गए थे। हम अनिच्छा से सहमत हुए। जैसे ही हम सावधानी से सीढ़ियां चढ़ने लगे, खुरचने की आवाज अचानक बंद हो गई और उसकी जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया जो और भी डरावना था। ऊपर का माला घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा में सीलन और सड़न की गंध थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। हमारे हाथ मकड़ियों के जालों और धूल से सने फर्नीचर से टकरा रहे थे। हर परछाई हमें घूर रही थी।
हमारा इंतजार कर रही थी कि हम कोई गलती करें। हम गलियारे के आखिर में एक कमरे में दाखिल हुए जिसका दरवाजा टूटने की कगार पर था। अंदर की हवा और भी ठंडी थी, जिससे मेरी रिया रैच की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। धुंधली रोशनी में एक धूल से सना हुआ पालना दिखाई दे रहा था। जैसे ही मैं एक कदम आगे बढ़ा, मेरे पैर किसी चीज से टकरा गए। मैं नीचे झुका और धीरे धीरे उस चीज को छुआ। मेरे हाथ एक ठंडी सख्त चीज पर पड़े। मैंने उसे मोमबत्ती की रोशनी में लाया और डर से चीख पड़ा। यह एक गुड़िया थी जिसका चेहरा फटा हुआ था। उसकी एक आंख गायब थी और दूसरी आंख मुझे घूर रही थी। मेरे पीछे के बाल खड़े हो गए और एक आदिम भय मेरे अंदर दौड़ गया। गुड़िया मेरे सुन्न हाथों से फिसल गई और जमीन पर गिर पड़ी। आवाज तेज और खाली कमरे में गूंजती हुई हमारे संयम को चकनाचूर कर गई। दहशत कच्ची और भस्म करने वाली हम पर हावी हो गई। हमें बाहर निकलना था, उस घुटन भरे अंधेरे और उन अनदेखी आंखों से बचना था। भागने के लिए मुड़ते हुए मैं प्रिया से टकरा गया। हम गलियारे में वापस लड़खड़ाते हुए भागे। हमारे कदम तेज और अनाड़ी थे। जैसे ही हम सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंचे, एक खून जमा देने वाली चीख ने अंधेरे को चीरते हुए गूंज उठाई। ये कोगी की थी। ऐसा लगा जैसे एक अनंत काल के लिए हम लकवाग्रस्त खड़े रहे राज की चीख की गूंज अभी भी हमारे कानों में गूंज रही थी। फिर साहस के हर अंश को इकट्ठा करते हुए हम धीरे धीरे चीख के स्रोत की ओर मुड़े। जैसे ही हमारी आंखें अंधेरे से समायोजित हुईं, हमने उसे सीढ़ियों के नीचे खड़ा देखा। उसके पीछे की खिड़की से निकलने वाली एक पीली ईथर रोशनी में नहाया हुआ। लेकिन यह राज के पीछे खड़ा था, जिससे हमारा खून ठंडा हो गया। खिड़की में फ्रेम चांदनी आसमान के खिलाफ उसका सिलहूट एक आकृति थी, लंबा और कंकाल। उसकी लंबी बोनी उंगलियां कांच के खिलाफ दबा दी गईं। उसका चेहरा परछाइयों में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं, मानो हमारी आत्माओं को भेद रही हों। आतंक आदिम और सहज हमारे दिलों में जड़ें जमा ली, हमारे फेफड़ों से हवा निचोड़ ली। हम फंस गए थे। हमारे पीछे अज्ञात इकाई और सीढ़ियों के नीचे भयावह प्रारूप के बीच फंस गए थे। उस पल में मुझे पता था, भयावह निश्चितता के साथ, कि कहानियां, किंवदंतियां सब सच थीं। यह घर, यह जगह परछाइयों का अभयारण्य था और हम इसके भयानक खेल में अनजाने खिलाड़ी बन गए थे। खिड़की में आकृति हिल गई। उसकी चमकती आंखें हमें कभी नहीं छोड़ी। इसने कांच के खिलाफ दबाया। इसकी लंबी कंकाल की उंगलियां फैली हुई थीं। हम मुड़े और भागे। हमारे पैर लकड़ी के फर्श के तख्तों के खिलाफ तेज हो गए। हम अंधेरे हॉलवे के माध्यम से दौड़े। हमारा एकमात्र मार्गदर्शक चांद की पीली रोशनी थी। क्षय और भय की गंध से हवा घनी थी। हर सांस एक संघर्ष थी। हम पीछा करने की आवाजें सुन सकते थे, धीमी, जानबूझकर भारी पदचापों की आवाज। चरमराती सीढ़ियों से नीचे हम उड़ गए। हमारे फेफड़े जल रहे थे, लेकिन रुकने का समय नहीं था। हमारी सांस पकड़ने का समय नहीं था। हवेली एक बार भव्यता की जगह आतंक की भूल भुलैया बन गई थी। एकमात्र विचार जिसने हमें भस्म कर दिया वह था भागने का। हम सड़ते हुए सामने के दरवाजे से फट गए और ठंडी रात की हवा में हमारी जीभ पर आजादी का स्वाद कड़वा था। लेकिन जो आतंक हमसे चिपका रहा, चमकती आंखों और कंकाल की उंगलियों की याद हमेशा के लिए हमारे दिमाग में समा जाएगी। हम तब तक नहीं रुके जब तक हम गांव की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गए। हमारे फेफड़े जल रहे थे। हमारे शरीर थकावट और भय से कांप रहे थे। उस रात प्रिया के घर की सुरक्षा में एक साथ हडल्ड हमने अपनी कहानी सुनाई। हमारी आवाजें अंधेरे में फुसफुसाती थीं। ग्रामीणों ने सुना। उनके चेहरे संशयवाद और भय के मिश्रण थे। कुछ ने हमारे अनुभव को एक बचकाना शरारत के रूप में खारिज कर दिया। दूसरों ने हमारी अतिस्क्रिय कल्पनाओं की उपज के रूप में।
लेकिन हम सच्चाई जानते थे। हमने रसातल में देखा था, हमारे संसार की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की झलक देखी थी। सिंह हवेली अब अतीत का एक सड़ता हुआ अवशेष नहीं है। उसने अपनी असली प्रकृति हमें प्रकट कर दी थी। एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पपला था, जहां परछाइयां अपने जीवन के साथ चलती थीं। अगले दिन फ्लैशलाइट और दृढ़ संकल्प के साथ सशस्त्र हम हवेली में लौट आए। हमें जिन भयावह चीजों का सामना करना पड़ा था, उनके लिए कुछ तार्किक स्पष्टीकरण खोजने की उम्मीद थी, लेकिन घर खामोश खड़ा था। उसके रहस्य उसकी सड़ती दीवारों के भीतर बंद थे। खिड़की में आकृति, भारी पदचाप, खून जमा देने वाली चीख, सब कुछ चला गया। सुबह की रोशनी के साथ लुप्त होती दुस्वप्न की तरह गायब हो गया। हमने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन स्मृति सुस्त हो गई। हमारे संसार की सतह के नीचे छिपे अंधेरे का एक द्रुत शीतन अनुस्मारक अनुत्तरित प्रश्न, सुस्त भय, हमारा एक हिस्सा बन गए। उस रात का एक द्रुत शीतन प्रमाण जो हमने प्रेतवाधित हवेली में बिताया था, और यद्यपि गांव ने अंततः हवेली को धाका कई बाने डिमोलिश्ड कर दिया, पृथ्वी के चेहरे से अपनी भौतिक उपस्थिति को मिटा दिया, कहानियां, किंवदंतियां पीढ़ियों से फुसफुसाती रहीं, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रेतवाधित सिंह हवेली की स्मृति और जो आतंक उसमें था वह जीवित रहे। दार और रात से भारी कहानियां चाहिए? हमारे पेज को फॉलो करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनें।